अब मेरे प्यारे प्यारे लक्ष्यंस की बारी है। तो आज हमने बेटा क्लास में क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन। तो हम पढ़ चुके थे क्लीवेज डिवीजन से। आज हमने स्टार्ट किया कि हमारी एम्प्यूरा रीजन में पहले तो हो जाती है बेटा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनता है जो सिंगल सेल होता है। जोना पेलिसिडा भी इसके अराउंड प्रेजेंट है और फिर क्लीवेज डिवीजन होता है। क्लीवेज में हमने बोला ये आपके माइटोटिक डिवीजन ही होती है, बस ये उससे अलग कैसे है कि इसमें ग्रोथ फेज नहीं होती है। बाकी एस फेज होता है, एम फेज भी होता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो जब ये एक सेल डिवाइड करता है, दो सेल्स तो बनते हैं बट वो पेरेंट सेल के बराबर नहीं होते, बल्कि इंडिविजुअल सेल्स का साइज छोटा होता है और उन इंडिविजुअल सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है ना। एक जाइगोट से पहले फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज बनता है। 8 सेल को हम अर्ली मॉड्यूला बोलते हैं और फिर 16 सेल को हम लेट मॉड्यूला बोलते हैं। मॉड्यूला सॉलिड होता है, अंदर हॉलो नहीं होता है, मलबेरी लाइक होता है। और यही 16 सेल स्टेज तुम्हें यूटेराइन कैविटी में एंटर होते हुए दिखेगी, जो आगे जाके एक स्टेज ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला में कन्वर्ट होती है। अभी भी जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती है, एक तरफ इनर सेल मास होते हैं। और बेटा जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स स्पेसिफिकली इनर सेल मास के कांटेक्ट में होते हैं, उन्हें सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं। अंदर एक कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील बोलते हैं। यही वो स्टेज है जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके चिपकता है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी, है ना। इसके अलावा हमने क्या बोला बेटा? जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है। जोना पेलुसिडा जब हटती है तभी ये ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये जाके एंडोमेट्रियम में चिपकता है, प्रेगनेंसी होती है। ये जो इनर सेल मास है एम्ब्रियोब्लास्ट है, इसमें होते हैं आपके स्टेम सेल्स, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। इससे पूरा एम्ब्रियो बनता है, इसलिए इसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट बनाता है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट एक हार्मोन सिक्रेट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, जो LH के जैसा काम करता है। और इसीलिए बेटा वो किसको मेंटेन कर सकता है? कॉर्पस ल्यूटियम को। तो कॉर्पस ल्यूटियम को LH की जरूरत नहीं पड़ती है, HCG से ही काम हो जाता है। इसके अलावा ट्रोफोब्लास्ट वो सारे एंजाइम सिक्रेट करती है बेटा, जिससे कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जोना पेलुसिडा से बाहर आ जाए। यार देखो, जोना पेलुसिडा हटना तभी होगा जब यूटेराइन कैविटी में, मतलब यूजुअली तो तभी हटनी चाहिए जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, क्योंकि अगर उससे पहले हट गई तो कहीं और जाके आपका एम्ब्रियो चिपक जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। आज हमने सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड बाय फादर, क्योंकि मेल के पास ही पॉसिबिलिटी है कि वाई क्रोमोसोम हो सकता है, क्योंकि फीमेल के पास हमेशा एक्स होता है। अगर मेल का वाई होगा तो XY बच्चा लड़का होगा, और अगर बेटा मेल का एक्स वाला स्पर्म होगा तो XX यानी कि फीमेल बेबी होगी। ठीक है ना। और डाइजाइगोटिक ट्विंस भी मैंने बताए थे कि अगर एक ही फीमेल में 2 ओवा एक साथ में प्रोड्यूस होते हैं और उसको 2 अलग अलग स्पर्म बेटा फर्टिलाइज करते हैं तो अलग अलग शक्लों वाले नॉन आइडेंटिकल डाइजाइगोटिक ट्विंस बनेंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं, सेक्सेस अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्पर्म दोनों के पास कौन सा गया है। दोनों के पास वाई जाएगा तो दोनों मेल होंगे, दोनों के पास एक्स जाएगा तो दोनों फीमेल होगी। एक के पास एक्स, एक के पास वाई, तो बेटा एक फीमेल एक मेल भी हो सकता है। ठीक है ना। इतना ही आज हमने पढ़ा था। इसके आगे बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जब भी ये रिवीजन क्या करो ना, क्योंकि 2-3 मिनट का रिवीजन होता है, तो तुम लोग ये रिवीजन बेटा ये क्या बोलते हैं, क्या किया करो, नोट्स खोल के किया करो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सब बोलो, बाय बाय।